नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप लर्निंग सीरीज़ पार्ट 2 में। आज हम जानेंगे लासो टूल सिलेक्शन और साथ ही मैजिक फॉन्ट का सिलेक्शन। सबसे पहले आप एक चीज़ और जान लें कि जब हमारा टूल ब्रश टूल पे होता है तो अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके रखेंगे तो आपका ये प्लस साइन दिखेगा। आप कैप्स लॉक ऑफ कर लें जिससे आपका प्रॉपर इसका साइज़ दिख पाए। ठीक है, आते हैं हम अपने दूसरे टूल लासो टूल पे। सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं जिसमें कि हम लासो टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए इमेज हमारा, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एप्पल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये हमारा पेज के ऊपर आ जाता है जो भी आता है। अगर हम एक नए में लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना निकालना है इमेज वाला सेक्शन, ड्रैग करना है एंड ऊपर ले जाके आपको इस जहाँ पे प्लस एरिया दिखाई दे वहाँ आपको छोड़ देना है। पहले मैं इसको टिक कर देता हूँ, ओके यस। देन हमने इमेज लिया, ऊपर ड्रैग किया, प्लस साइन पे छोड़ दिया। ये हमारी दूसरी पेज अब खुल के आ जाएगी। ये हमारी अब दूसरी पेज आ गई है। अब हम एक नया लेयर बना लेंगे। हमेशा लेयर्स को बनाते रहिए ताकि आपका काम ख़राब ना हो। हमने लेयर बना लिया, लासो टूल ले लिया है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से इसे हम बना सकते हैं। इस तरह से का सिलेक्शन, ये आपको जैसे पेंसिल सिलेक्शन होता है, पेंसिल जैसे बनाते हैं उस तरफ से आप रैंडमाइज सिलेक्शन बना सकते हैं खुद से। इस तरह से अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो ये आपका इस तरह सिलेक्शन ले लेगा। अब मैं यहाँ आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से आप जो कॉपीड लेयर है उसे अगले सिलेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक कर लिया, कंट्रोल प्लस जे। ये देखिए, अब मैं इनको हाइड कर देता हूँ। सिर्फ इतना सिलेक्शन मेरा दिख रहा है इस लेयर पे। ऑल शो, डिलीट, डिलीट। ठीक है, हमने नया लेयर बना लिया। अब लेते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल का क्या काम है, देखिए वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया है। अगर इस तरह से आपका रुक गया है और चलता जा रहा है तो आपको इसे हटाना है। इससे ज़्यादा ये आ गया है एग्री, तो एस्केप बटन दबाइए, ये आपका पीछे हो जाएगा। नहीं तो इसे जहाँ पर ले जाते हैं वहाँ ले जाकर एंटर कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये था पॉलीगोनल लासो टूल, जिससे हम अपने मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक इस इमेज में देखिए, दूसरा इमेज लिया मैंने, कॉपी, ड्रैग। अब इस इमेज में देखिए इसका एकदम प्रॉपर यूज़ होगा। ये जो हमारे पास नोटबुक है, इस पे यहाँ क्लिक कीजिए, देन दिस वन, देन दिस वन। और अगर आप शिफ्ट लेकर स्ट्रेट क्लिक करते हैं तो आपका स्ट्रेट जाएगा, शिफ्ट दबाए रखेंगे तो सीधा जाएगा वहाँ से, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। देन दिस वन, ये सिलेक्शन कॉपी हो गई है। अब हम इसे कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल जैसे एक अगली लेयर पे बिठा सकते हैं। देखिए यहाँ अगली लेयर बन चुकी है, इसे हाइड करूँगा तो सिर्फ वो शो होगी। कंट्रोल जे याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारी कॉपी हो गई थी। अब हम इसे यहाँ पे भी ला सकते हैं। नॉर्मल क्लिक किया, पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आप इसे एडजस्ट कैसे कर पाएंगे, जैसे कि आपको पता है मूव टूल की मदद से आप मूव टूल से इधर उधर कर सकते हैं। इसे घुमा सकते हैं लाइक कुछ इस तरह, और इसे यहाँ बिठा सकते हैं। इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूव टूल यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या काम करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, यानी कि ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। ये देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, इसे आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टिक कर देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो तीसरा टूल है वो है मैग्नेटिक लासो। मैग्नेटिक लासो क्या काम करता है कि आपका ऑटोमेटिकली ये बनाता रहेगा। बैकग्राउंड पे पहले आइए, एक जगह क्लिक करिए, ये देखिए कलर के हिसाब से ऑटोमेटिक नीचे ले लेगा। एक स्टेप पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबाइए यहाँ। ये देखिए यहाँ मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर मैं थोड़ा अंदर भी ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिक ये बाहर की तरफ करके दे देगा।
ये देखिए, अगर आपका ज़्यादा वो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ फिर फाइनली ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा हो गया। कंट्रोल जे नेक्स्ट लेयर पे, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। थोड़ा बहुत वो कट गया है, बाकी ये आपका मैग्नेटिक लासो कलर्स को ऑटोमेटिकली पहचान लेता है और उसको फिर ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करके दे देता है। तो ये हमारे लासो टूल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लासो टूल समझ आए होंगे। अब हम आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पे, जो कि लासो टूल के एकदम जस्ट बगल में क्विक सिलेक्शन टूल, साथ में उसके साथ मैजिक बॉन्ड भी है। तो हमें पहले काम करना है क्विक सिलेक्शन टूल के साथ। सबसे पहले मैं इनको क्लोज कर लेता हूँ एक बार। नो, हमें सेव नहीं करना। नो, ठीक है। अब हम एक पिक्चर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यही एक पिक्चर है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपली पिक्चर आ गई। अब देखिए वो जो हमारा मैजिक सिलेक्शन टूल था, ये हमारा एक कलर को रेंडमाइज करता है। देखिए अपने आसपास के मैचिंग कलर को इस तरह से लेगा। लेकिन अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल ले, ब्रश को थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइज कैसे इंक्रीज करते हैं? ऑल्ट प्लस राइट क्लिक, राइट में ड्रैग करेंगे, साइज इंक्रीज होगा, नीचे करेंगे, हार्डनेस होगी। ठीक है, नॉर्मली आप इस तरह क्लिक करेंगे, पूरा आपका एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसे कंट्रोल जे करके एक अगले लेयर में बिठा सकते हैं। ये देखिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अगले लेयर में आपको ये दिख रहा है, आपको लेकिन ये नहीं दिख रहा है। इसे हम इस मैजिक वॉन्ड टूल से ले लेते हैं। पहले इसे थोड़ा बड़ा करिए, दोबारा इस पे क्लिक करिए। आपका सिलेक्शन अगर हट जाएगा, जैसे अभी हट गया था, ये देखिए हट गया, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया था वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट प्लस अपर स्लाइड जूम करिए, और ये तो यहां से दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करिए, ड्रैग, और ये प्लस, इसे भी इंक्लूड कर लेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हमारा क्लिक हो गया। इसे दोबारा से हम रिसाइज करते हैं छोटे में। अब कंट्रोल प्लस जे करिए, आपका एक नया बन गया। ऊपर वाले को डिलीट कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए एग्जैक्ट एप्पल आपके पास एक नए पेज पे आ गया। अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी, ट्रांसफॉर्म, इसे इधर उधर घुमाइए, बड़ा करिए, छोटा करिए, जो करना है वो कर सकते हैं। साथ ही ये आपका इन दोनों का सिलेक्शन टूल का काम था, जो कि क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड था। इसे हम दोबारा से अनहाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं। ये अनहाइड हो गया। ठीक है, क्विक सिलेक्शन काम का हो गया टूल। अब हम जानते हैं इस पे अगर किसी बैकग्राउंड पे लाना हो ब्लैक एंड व्हाइट को, तो हम उसे डायरेक्ट कैसे लेके आएंगे। पहले कोई भी इमेज उठाइए, लाइक मैंने यहाँ एक इमेज डाउनलोड कर रखा है। इस इमेज को आपने इसी पेज पे लिया, देन ये आ गया। पहले आप इसको रिसाइज कर लीजिए, रिसाइज हो गया। ओके, ये लेयर को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको नीचे ले जाएं या ऊपर ले जाएं, तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ टिक करिए, देन ये देखिए इसको हम नीचे ले गए या इसको ऊपर ले गए, तो ये आ गया इस तरह से। लेकिन हमें अभी इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। किस में ऑप्शंस मिलेंगे? ऑपेसिटी के बगल में। नॉर्मल पे अगर हम कलर पे करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टाइप। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा ब्लैक आ जाएगा और वो रेड हो जाएगा। हमें सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो सिर्फ ब्लैक का हिस्सा रहेगा, वाइट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल टी से दोबारा ट्रांसफॉर्म करिए, इसे एडजस्ट करिए और टिक। ये हमारा एक एप्पल पे हार्ट का साइन लग चुका है।
ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट का बैकग्राउंड है तभी आप किसी पर्टिकुलर को आप कहीं किसी पिक पे लगा सकते हैं। वो ये दोनों थे मैजिक वॉन्ड और क्विक सिलेक्शन टूल। मैं इनका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैंने इसे हटा दिया और हम एक नई इमेज ले रहे हैं, मान लीजिए ये वाली। ये हमने इमेज लोड कर ली और मुझे इसका जो स्काई है ये चेंज करना है। मान लीजिए मेरे पास एक ये इमेज है, इसको हम एक अलग से पेज में खोल लेंगे। ये खुल गया। अब एक पर्टिकुलर हिस्सा हम क्विक सिलेक्शन टूल से इसका सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका सर्कल दिखा रहा है, लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑन रखेंगे तो ये प्लस दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ स्काई को। ठीक है, कंट्रोल जैसे एक नई लेयर बना ली, सिर्फ स्काई आ गया हमारे पास। अब कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट हो गया। कॉपी करिए या मूव टूल की मदद से उठाकर इसमें लाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिसाइज करिए, इसको देन टिक करके ये हो गया। अब इस वाले लेयर को आप डबल टैप करेंगे तो ये लेयर बन जाएगी, बैकग्राउंड लेयर। इसे नीचे ड्रैग करना है और ये आपको लेयर आपने नीचे शिफ्ट कर ली, ये आपकी पहले ऊपर थी, ये आपको ऐसे नीचे शिफ्ट कर लेना है। देन इस पे क्लिक करें, इरेजर टूल लें और इसे इरेज करें। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है। अब इसको थोड़े यहाँ पे बारीकी से करना होगा। ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये दोनों टूल थे आपके मैजिक सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन, जिससे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 2 में बस इतना ही, आगे का हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें फोटोशॉप सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।